Hello friends, welcome back to your channel. So today we are going to see the part number 19 और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग 18 पार्ट नंबर तक देख रहे हैं। जी हाँ, और लाइक भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 19 नंबर पार्ट कोर्स विच इज फ्री कोर्स फॉर यू व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस देख लिए हैं। क्या बात है, मतलब आप लोग 90 क्वेश्चंस तक मेरे साथ में टिके हैं। बढ़िया यार। So 91 number question, what is a provision for depreciation? So last वीडियो में हम लोगों ने देखा कि depreciation क्या होता है कि नहीं। अगर कोई बंदा नया है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो कृपया करके आप नीचे एक सिंपल सा क्लिक होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दे, जिसको हम लाइक कहते हैं, लाइक कर दे। और सिंपल सा क्लिक और एक दूसरा होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइबर लिखा है, उसको क्लिक कर दे, ताकि आपको बाकी ये नोटिफिकेशंस मिलते रहे, मतलब वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? आंसर है, every year we calculate the depreciation on a fixed asset and its transfers to profit and loss account, debited side and credited to fixed assets account. Its motive is calculating to recover the assets after assets whole life period is end. जी हाँ, इसका मोटिव क्या है? जैसे कि मेरा खुद का मोटिव है कि आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में, अकाउंटिंग के संदर्भ के कुछ टर्म्स और कंसेप्ट्स के बारे में पता चले। दैट्स वाई दिस इज द फ्री कोर्स फॉर यू। सो डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मोटिव क्या है? इट्स मोटिव टू कैलकुलेटिंग टू रिकवर द एसेट्स आफ्टर इट्स होल लाइफ पीरियड इज टू बी द एंड। जी, मतलब जब तक एसेट चल रही है चलने दीजिए, बट जब एसेट खत्म हो गई, मतलब एसेट्स पूरी तरह से एक्सपायर होने के लिए आ चुकी है, कगार पर आ चुकी है, ऐसे समय में हमारे पास में लोन लेने के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, लोन लेने के लिए ऑप्शंस होते हैं। बट अगर हम लोन ना ले और अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे हर साल, हर ईयर, तो वो चीज़ वहाँ पर हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन एक अच्छी बात है। आप घर में भी खुद के जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर कर सकते हैं चार्ज, एनुअली करो, मंथली करो, ताकि वो चीज़ खत्म होने के बाद में, मतलब उसकी एक्सपायरी खत्म होने के बाद में आप वैसे ही कोई अलग चीज़ नहीं मार्केट से ले सके। तो चलिए ये चीज़ देखते हैं। ये तो होगा जनरल थिंग। अब डेप्रिसिएशन देखते हैं। एवरी ईयर वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स। जी हाँ, हर साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स जिनको हम कहते हैं, वो कौन से एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर क्या चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता पाऊँ। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर, मतलब क्या हम इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एवरी ईयर वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड एसेट। हर साल हम फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एंड इट्स ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। और यही बैलेंस हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ, और बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद में क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स होगी तो उस चीज़ को, डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ आई, तो 500 रुपीज़ हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज ए तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और उसी के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। जी हाँ, डेप्रिसिएशन ऐसा लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 500 रुपीज़। सो इट्स मोटिव इज कैलकुलेटिंग टू रिकवर द एसेट्स आफ्टर एसेट्स होल लाइफ पीरियड इज एंड। इसका मोटिव है कि होल लाइफ पीरियड एंड होने के बाद में रिकवर करे। लेट्स से द 92 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हो गया था, है कि नहीं? तो चलिए, व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? सो लेट्स सी द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दिस इज अ रेफर टू द प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स into the bracket corporation tax chargeable on a profit, and it is made by debiting the profit and loss account and crediting the provisions
for a taxation account which is shown on the liabilities side of under the heading of current liabilities and provisions in the balance sheet। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक अलग ही फंडा होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या चीज़ है कि हम लोग को मालूम नहीं है कितना टैक्स हम लोग को इस साल में लगेगा, तो उसके लिए हम जो प्रोविजन करके रखते हैं उसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। या फिर हमें पता है कि हर साल इतना इतना टैक्स लगेगा, इतना इतना कैलकुलेशन होने वाला है, इतना टैक्स लग चुका है, तो उसकी जो प्रोविजन हम मेड करते हैं उसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस रेफर्स टू द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। जी हाँ, ये किस चीज के संदर्भ में होता है? जनरली ये कॉर्पोरेशन टैक्स के संदर्भ में होता है। चार्जेबल ऑन अ प्रॉफिट, ये किसके ऊपर चार्ज होता है? हमारे प्रॉफिट के ऊपर। हमारा जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा हमारे ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स। गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, इट इज मेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। इट इज मेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट करते हैं प्रोविजंस फॉर अ टैक्सेशन अकाउंट करके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट करके इसमें क्रेडिट करते हैं, विच इज शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। और ये चीज लायबिलिटीज में शो होती है बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसी को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेट्स सी द 93 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज अ एसेट? एसेट क्या होती है? एसेट वो चीज होती है जो एक साल से ज्यादा हम यूज कर पा रहे हैं और फिक्स्ड है, मूवेबल है, नॉन मूवेबल है, वही चीज को हम एसेट कहते हैं। बट जनरल अगर देखा जाए तो एसेट इज एन एनी पोजीशन दैट हैज वैल्यू इन एन एक्सचेंज, एसेट विच एड वैल्यूज टू योर कंपनी एंड increases company's equity. Such assets are movable or a non-movable property, building, cash balances, trademarks, etc. So these are the type of the assets or these are the examples of assets. Explain करके मैं अगर बताऊं what happens, explain करके अगर हम बताएं कि assets क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, एसेट इज एन एनी पोजीशन, एसेट कोई भी पोजीशन, बट कौन सी पोजीशन? एनी पोजीशन दैट हैज अ वैल्यू, ऐसी कोई भी पोजीशन जिसको वैल्यू हो इन एन एक्सचेंज, एक्सचेंज की वैल्यू हो उस चीज को, उसी को हम कहते हैं एसेट। जी हाँ, एसेट्स विच ऐड वैल्यू टू योर कंपनी, एसेट वो चीज होती है जो आपके कंपनी में ऐड करती है वैल्यू। जी हाँ, वैल्यू ऐड करती है टू योर कंपनी एंड इंक्रीजेस कंपनीज इक्विटी, और कंपनी की इक्विटी वो बढ़ाती है। सो दिस इज अवर एसेट, दिस इज कॉल्ड एसेट। सच एसेट्स आर, ऐसे एसेट्स कौन सी होती है? तो सच एसेट्स आर मूवेबल हो सकती है और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जी हाँ, मूवेबल हो सकती है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ये होती है और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी सर ये होती है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बिल्डिंग्स होती है, कैश बैलेंस होता है, ट्रेडमार्क्स होता है, एक्सेट्रा। दीज आर दी एसेट्स। लेट्स सी नंबर 94 क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं? चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एसेट्स। जी हाँ, सम टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, बट देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक सिंपल सा प्लीज लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रेजेंट कर पाऊँ। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर ए पार्ट, बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर बेस्ड करके कुछ एसेट्स होती हैं। कौन सी वाली? करंट एसेट्स विच इज अ कैश एसेट, स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एंड एक्सेट्रा। दिस इज द एसेट्स विच इज अ करंट एसेट्स बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी। जी हाँ, कैश को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज called based on convertibility of the assets, and this is under in the current assets. Let's see the second part, non current, which is a fixed assets, non movable property such as a building, machinery,
लैंड एक्सेट्रा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मशीनरी भी मूवेबल होती है। जी होती है मूवेबल, कोई बात नहीं। अगर मूवेबल है तो ठीक है, नहीं भी मूवेबल है तो भी ठीक है, बट मशीनरी है तो हम उसको नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी ही कहेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि उसको हम लोग कंपनी में फिट कर देते हैं, तो कंपनी में से मशीनरी एक टाइम पर फिट होने के बाद में बार बार थोड़ी ना मूव करते रहते हैं कि चलो भाई ये गोदाम में से वो गोदाम में लेके चले गए मशीनरी को। नहीं, प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी को एक ही जगह पर फिट किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल टू देम अ नॉन करंट विच इज अ फिक्स्ड एसेट्स। जी हाँ, और उसी को हम कहते हैं नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। सो these are the current, these are the based on convertibility of assets. Let's see number next, the B, based on a physical existence। physical existence के ऊपर भी कुछ assets होती है। नंबर फर्स्ट, tangible, which is the land, vehicle, equipments, furniture, etc। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर आधारित होती है, जैसे कि लैंड है, हमारी जमीन है, व्हीकल है, मूवेबल है, इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में, कुछ फर्नीचर है, एक्सेट्रा है। टैंजिबल। नंबर सेकंड देखेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल्स गुडविल, ब्रांड वैल्यू, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। जी हाँ, तो गुडविल आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कैसा दिखता है। अगर नहीं देखा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं देखने वालों के बीच में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते बट महसूस कर पाते हैं, सच एज एसेट्स विच आर द गुडविल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। सो लेट्स सी द नंबर नेक्स्ट पार्ट। Number okay, operating assets, cash, prepaid expenses, account receivables, etc। so these are the based on uses assets। जी हाँ, ये assets वो assets होती है जो based on uses के ऊपर होती है। कौन सी वाली? operating assets such as cash, prepaid expenses, accounts receivable, etc। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर सेकंड, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जो ऑपरेटिंग नहीं होती वो वाली। अनयूटिलाइज एसेट्स, लोन्स, रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्सेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक्सेट्रा, ये चीजें होती हैं बेस्ड ऑन यूजेस के ऊपर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। लेट्स सी नंबर 95 क्वेश्चन, व्हाट इज अ लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमें देनी है कि नहीं? लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमें देनी है। सो दिस इज अ लायबिलिटी। Liability is a financial obligations or cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the contractual terms of such an obligations। जी हाँ, that must be satisfy the contractual terms of such an obligations। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के ऊपर आधारित जो लायबिलिटी होती है उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। मतलब मैं 5 दिन में आपके पैसे दे दूंगा, मैं 2 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स कि 2 दिन, 5 दिन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। सो liability is an financial obligation. So what is that? Liability is a financial obligation or a cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the contractual terms, और वो satisfied करती है the contractual terms को of such an obligations। So what we learn today? So we learn today what is a provision for a depreciation। नंबर सेकंड हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नंबर थर्ड हम लोगों ने देखा व्हाट इज एसेट। नंबर सेकंड लास्ट हमने देखा 4 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर लास्ट हमने देखा व्हाट इज द लायबिलिटी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।